एक गांव में एक देहाती की एक नेक, शरीफ और खूबसूरत लड़की से शादी हो गई। शादी के फौरन बाद उस देहाती की अपने एक रिश्तेदार से जाके लड़ाई हो गई और लड़ाई यहाँ तक पहुँच गई कि उसने अपने रिश्तेदार का कत्ल कर दिया। और गांव के रिवाज के मुताबिक उसको अपना गांव छोड़ के किसी और गांव में जाके बसना पड़ा। वो करीबी एक गांव में अपनी बीवी को लेके जाके बसा। उस गांव का जो चौधरी था उसमें रोज उसके डेरे पे महफिल लगा करती थी, जहां गांव वाले आके बैठा करते थे। वो भी उसी चौधरी के डेरे पे आना बैठना शुरू कर गया। एक दिन अचानक उस चौधरी के उस देहाती के घर से गुजरना हुआ कि उसने देखा कि उस देहाती की खूबसूरत बहुत ज्यादा खूबसूरत है और उस चौधरी का दिल हराम हो गया। उसकी जहन में शैतानी बातें गूंजना शुरू हो गई। उसने चालाकी से उस देहाती को बुलाया और गांव के कुछ नौजवानों को बुलाया और कहा कि यहाँ से फलाने गांव में एक अच्छी जगह है जहाँ मैं कुछ जगह खरीदना चाहता हूँ, तो मैं कुछ लोगों को उस जगह भेज के उस जगह की जांच पड़ताल करवाना चाहता हूँ। दरअसल ये चौधरी का प्लान था कि उसके शोहर को, उस देहाती को दूसरे गांव में भेज के अपने दिल की वो जो हराम जहन में उसके आया था वो पूरा करना चाहता था। खैर उस देहाती को भेज दिया और रात को चोरी से उस देहाती के घर गया। घर के अंदर घुसा, अचानक दीवार से टकराया, थोड़ी सी आवाज हुई और उस देहाती की बीवी वो नींद से जाग गई और डर के उसने कहा कि कौन है? तो चौधरी ने जवाब दिया कि मैं चौधरी हूँ। तो औरत ने पूछा कि चौधरी साहब ऐसी क्या वजह हो गई कि आपको रात के अंधेरे में यहाँ पे आना पड़ा? तो चौधरी ने सीधा सीधा बात कही और कहा कि मेरा दिल तुम पे आ गया है और मैं तुम्हारे साथ हराम करना चाहता हूँ। ये बात सुन के उस औरत को थोड़ा डर लगा, लेकिन उसने चौधरी को कहा कि चौधरी साहब मैं आपकी बात से सहमत हो जाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। चौधरी खुश हुआ और कहा कि मुझे शर्त मंजूर है, पूछो तुम क्या पूछना चाहती हो। तो उस औरत ने चौधरी से कहा कि चौधरी साहब अगर मीट खराब हो जाए तो उसको नमक छिड़का जाता है जिससे मीट सही हो जाता है, और अगर नमक खराब हो जाए तो उसके लिए क्या किया जाए? जाइए आप पूरी रात सोचिए और कल आके मुझे इसका जवाब दीजिए, उसके बाद आप जो चाहें वो कर सकते हैं। खैर चौधरी चला गया, रात पूरी सोचता रहा, लेकिन उसको बेचैनी सी हो गई, उसका जवाब उसको नहीं आया। अगले दिन जब उसके डेरे पे गांव के लोग आए तो अचानक उसने वही सवाल सबसे पूछ मारा, लेकिन सब लोगों ने अपने अपने जवाब दिए, लेकिन कोई मुतमईन जवाब नहीं दे पाया। जब डेरे से सब लोग चले गए तो वहां एक बुजुर्ग बैठे थे जो कि दीनदार और दानादार शख्स थे। उन्होंने चौधरी से कहा कि मुझे इस सवाल का जवाब आता है। तो चौधरी ने पूछा कि बुजुर्गो आपने सबके सामने जवाब क्यों नहीं दिया? तो दीनदार शख्स ने कहा कि मैं अकेले में आपसे बात करना चाहता था चौधरी साहब। तो उसने कहा कि जिस औरत ने आपसे ये सवाल पूछा है मैं ये जान चुका हूँ कि वो निहायत ही दीनदार और शरीफ औरत है, और उसने आपको जलील और रुस्वा करने के बजाय बड़ी एहतियातन आपकी इज्जत भी रखी और आपसे आपके ज़मीर को टकरा दिया है। चौधरी बोला मैं कुछ समझा नहीं। तो उन बुजुर्ग ने कहा कि अगर मीट खराब हो जाए तो उसके ऊपर नमक छिड़का जाता है, और अगर नमक खराब हो जाए तो उसको क्या किया जाए? मतलब ये कि अगर गांव पूरा खराब हो जाए तो उनको चौधरी ठीक करता है, और अगर गांव का चौधरी ही खराब हो जाए तो चौधरी को कौन ठीक करेगा? ये बात सुनते ही चौधरी का दिल जो है वो कांप उठा और फौरी तौर पे उस औरत के घर पहुंचा और उससे माफी मांगी और कहा कि जैसे अल्लाह हमारे गुनाहों को पर्दा करता है, तुम वैसे मेरी इस खता पे पर्दा कर दो। आज के बाद मेरे जहन में कभी इस किस्म की गलत और गुस्ताखाना हरकत नहीं आएगी। साथियों मैं भी आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर मीट खराब हो जाए तो नमक उसको ठीक करता है, और अगर नमक खराब हो जाए तो उसको कौन ठीक करेगा? यानी अगर उस्ताद खराब हो जाए तो उसको कौन ठीक करेगा? अगर वालिदैन खराब हो जाएं तो उनकी नस्लें कौन सुधारेगा? इसी तरह अगर हमारे लीडरान खराब हो जाएं तो हमारे मुल्क का, हमारी कौम का, इसका क्या हाल होगा और उनको कौन ठीक करेगा? बहुत शुक्रिया।